भीम। आजकल परशुराम की चर्चा बहुत जोरों पर हो रही है और लोग बाग परशुराम की मूर्ति लगवाने की बातें कर रहे हैं। परशुराम है क्या? परशुराम के बारे में ये पूरे भारतीय और हिंदू शास्त्रों में उद्धृत है कि परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया। परशुराम ने अपने पिता जमदग्नि के कहने पर, उनके निर्देश पर अपनी माँ रेणुका का अपने फरसे से गर्दन काटकर और अलग कर दिया, अर्थात उनकी हत्या कर दी। तो परशुराम की पहचान मात्र हंता के रूप में भी है। परशुराम की पहचान क्षत्रिय का विनाश करने के रूप में भी है। इस बारे में ऐसा भी ज्ञात होता है कि परशुराम ने 21 बार जो क्षत्रियों का विनाश किया, संपूर्ण क्षत्रिय जाति का विनाश किया और क्षत्रिय समाज के लोगों से इस बारे में प्रतिक्रिया ली गई। जो क्षत्रिय, जो आज के क्षत्रिय हैं, उनमें इस घटना के प्रति कोई रोष नजर नहीं आता है। तो सच्चाई क्या है? तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक द शूद्राज और छत्रपति साहू महाराजा के भाषणों को अध्ययन करने के बाद, चूंकि ये हमारे मार्गदर्शिता हैं, हमारे मुक्तिदाता हैं, तो ये बात हमें पता चलती है कि ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को, जब क्षत्रियों ने, तत्कालीन क्षत्रियों ने ब्राह्मण के मनु विधान को मानने से इनकार कर दिया, अवज्ञा है और खुलेआम अवज्ञा किया, तो ब्राह्मण क्षत्रियों से कुपित हो गए और उनका उपनयन संस्कार करना बंद कर दिया गया। और उपनयन संस्कार बंद करने के पश्चात उनको चौथे वर्ण शूद्र में ढकेल दिया गया। ऐसा 21 बार क्षत्रियों के साथ हुआ। फिर नवदीक्षित क्षत्रिय जो बाहर से शक आए, हूड़ आए, दूसरे और लोग समूह जो भारत में बीच बीच में आए हैं, ब्राह्मणों ने अपना काम निकालने के लिए तो इन शकों को, हूड़ों को क्षत्रिय में दीक्षित कर लिया, उनसे संधि स्थापित किया। पर जो तत्कालीन समय में क्षत्रिय थे, उनका उपनयन संस्कार बंद करके उनको शूद्र वर्ग में ढकेल दिया गया। इस प्रकार से हमें पता चलता है कि परशुराम जो है ये एक संस्था है। परशुराम कोई एक नहीं हुआ है। ऐसा भी ज्ञात होता है कि परशुराम एक पोस्ट है और 21 बार क्षत्रियों का विनाश अर्थात उपनयन संस्कार बंद करने का काम किया गया है। तो ऐसे मात्र हत्यारा और क्षत्रिय हत्यारा, क्षत्रियों का पतन करने वाला को पूजनीय कैसे हो सकता है? उसको सांस्कृतिक समर्थन कैसे मिल सकता है? और उसकी मूर्तियां कैसे महिमा मंडित करके लगवाई जा सकती है? हालांकि ये भारत देश विहंगम देश है। यहाँ पर राजस्थान उच्च न्यायालय के सामने तालिबान का ही दूसरा रूप मनु की मूर्ति भी लगाई गई है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मनु के औचित्य को सिद्ध कर दिया जाएगा। मनु एक दुर्दांत और नियामक है, विधि का निर्माता है, जो मानवता से दूर है। तो इसलिए जहाँ तक बहुजन समाज पार्टी के मंच से, जो बहुजन समाज पार्टी 14 अप्रैल 1984 को सामाजिक परिवर्तन के लिए, अर्थात वर्तमान ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई जात पात, छुआछूत, भेदभाव, अपमान, हत्या, बलात्कार पर आधारित सामाजिक व्यवस्था को बदलकर समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित समाज व्यवस्था की स्थापना के लिए बनाई गई थी, उस बहुजन समाज पार्टी को आज पूरी तरीके से बदल दिया गया है और बदलकर उसके जय श्री राम और जय परशुराम के नारे लगाए जा रहे हैं। अयोध्या में जो
सतीश मिश्रा पहुंचे हैं और पहुंच करके उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के मंच से जय श्री राम और जय परशुराम, ये एक किस्म का सांस्कृतिक बलात्कार है। जो लोग शारीरिक बलात्कार को नहीं देख पा रहे हैं, वो हमारी पूरी संस्कृति के साथ, पूरे इस बदलाव के मुहिम के साथ, इस बदलाव के आंदोलन के साथ पूरा उसको मोड़ देने का और उसकी पहचान को समाप्त कर देने का, उसकी पहचान को नष्ट कर देने का एक षड्यंत्र है। इसलिए जो लोग परिवर्तन के पक्षधर हैं, सामाजिक बदलाव चाहते हैं, उनको सचेत हो जाना चाहिए। साथ ही साथ सतीश मिश्रा बहुजन समाज को विखंडित करने का षड्यंत्र कर रहा है। उसके भाषणों में 2008 से ही ये बातें कही जा रही हैं और अभी उसने जगह जगह पर बड़ी जोर शोर से कहना चालू किया है कि 26% दलित उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं, 14% ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं। दोनों मिल जाएं तो 40% हो जाता है, किसी और की ज़रूरत ही नहीं है। ये एक बहुजन समाज को, बहुजन समाज पिछड़ा वर्ग और धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के जोड़ के बिना कहीं भी बनता हुआ नजर नहीं आता है। मान्यवर कांशीराम जी ने और उनके चेलों ने पूरे देश में घूम घूम करके समग्र बहुजन समाज को एकजुट करने का काम किया, कठिन काम को कामयाब बनाया। बहुजन समाज की अवधारणा के बल पर, बहुजन समाज की शक्ति के बल पर ही हम इस देश में जुल्म को रोकने में कामयाब हुए और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे में सरकार बनाने में, हुक्मरान बनने में कामयाब हुए हैं। इसलिए ये जो सर्वजन अवधारणा है, ये बहुजन समाज को विखंडित करने का एक कुत्सित प्रयास है और इसलिए हमें सचेत होना होगा। ये जो कहा जा रहा है कि 26% दलित और 14% ब्राह्मण दोनों इकट्ठा हो जाएं, 40% हो जाता है, किसी और की ज़रूरत ही नहीं है। ये सरासर 14% उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण कतई नहीं है, 6 और 7% उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण निवास करते हैं। तो एक भ्रामक बातें हैं और हमें पिछड़ा वर्ग को साथ लिए बिना बहुजन आंदोलन अपने चरमोत्कर्ष पर, अपने सफलता पर नहीं पहुंच सकता है। और इसलिए मान्यवर कांशीराम जी का कहा गया वाक्य कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी ही हमारा आदर्श है और यही सच्चा है और इसी सच्चाई पर हम आगे बढ़ सकते हैं, विजेता बन सकते हैं। परशुराम, जय परशुराम से सावधान रहना होगा, हमें जय श्री राम से भी सावधान रहना होगा। हमारे मंचों पर खड़े होकर के जो हमारी पहचान को मिटाने की षड्यंत्र चल रहे हैं, इनसे भी हमें सावधान रहना होगा। धन्यवाद। जय भीम।